क्षेत्र में भी तो मान के चलिए इनका प्रोग्राम चल ही रहा है और हम लोग भी यहाँ आए, ये मांग तो हम लोग। इस देश के वैसे क्रांतिवीर जिन्होंने महज 19 साल की उम्र में आज़ादी की लड़ाई के लिए फांसी के फंदे को चूमा और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ा, लेकिन आज न तो कोई नेता न राजनेता उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। आज देश के लोग मेरा मौजूदगी जो है अभी गरीबाबाद में है और मैं बात करता हूँ अमर शहीद रामपाल मंडल जी का यहाँ पे चल रहा है, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग बने रहिए, आप लोगों को दिखाता हूँ अगले है ना माल्यार्पण वाला। आप क्या कहेंगे सर? आप माल्यार्पण वाला आज शहादत दिवस है और बड़ी दुर्भाग्य है बिहार के जो कि एक लाल थे जो शहीद हो गए हैं आज़ादी से, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। और आज इनकी मुख्य मांगे जो है अभी तक पूरा नहीं हुआ 76 साल होने के बाद। एक चीज़ हम बता देना चाहें, आप क्वेश्चन के एक क्षेत्र बनाना चाहें, क्षेत्र में भी तो मान के चलिए इनका प्रोग्राम चल ही रहा है और हम लोग भी यहाँ आए, ये मांग तो हम लोग कई वर्षों से मांग कर रहे हैं, लेकिन मान के चलिए बहुत दुखद बात है कि आज तक सरकार हो, चाहे सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, आज तक इतने बड़े सच्चा पुत्र जो क्रांतिकारी, इतने बहुत बड़ा क्रांतिकारी को आज अनदेखा करने का काम किया सरकार ने, ये बहुत दुख की बात है। ठीक है, श्री राम मंडल जी जो है शहादत दिवस है जो थोड़ा तेज में बोलिए, क्या बोले, थोड़ा तेज में बोलिए ना। शहादत है असली जो है शहादत जयंती है, उसके दिन पे आज लोग हम लोग का 7 मान है, जो एक अति पिछड़ा बेटा है, आज तक जो है सो उनका कहीं नहीं नाम है, ठीक है। और उन्हीं मांग लेकर यहाँ पे हम लोग धरना पे आज बैठे थे एक दिवसीय, और इस धरना की मांग जो है पटना ऐसा सिटी में उनका जो है एक बोर्ड रहना चाहिए, नाम रहना चाहिए 790, और सीतामढ़ी में जो मेला लगता है वहाँ पे भी उनका नाम रहना चाहिए। काफ़ी जो है कई सालों से पिछड़ा है, इसीलिए आज उनका कहीं नाम निशान नहीं है। इससे बड़े बड़े आदमी ले लीजिए कोई करते भी नहीं, उनका नाम आप लोग तो देखते ही होंगे, काफ़ी एक पत्रकार है वो काफ़ी पता चलते हैं, आप देख सकते हो। उसी शहादत के लिए सब आए थे यहाँ पे हिमांशु भाई पटेल जो अखिल भारतीय जो प्रदेश अध्यक्ष है, उम्मीदवार जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन है और यहाँ पे मांग नहीं पूरा होगा, ये जारी रहेगा। सरकार से मांग है कि उनके नाम पर जो कॉलेज बन रहा है उसका नामकरण किया है, क्या कहेंगे? ये अमर शहीद रामफल मंडल जी का आज शहादत दिवस है और आज ही के दिन 1943 को उनको भागलपुर में फांसी पर लटका दिया गया था, इसलिए कि रामफल मंडल जी ने 4 अंग्रेजों के जो अधिकारी थे, एसटीओ सहित थाना प्रभारी और हवलदार, उसकी हत्या गड़ासे से किया और पूरे सीतामढ़ी को, बाजपट्टी को इन्होंने मुक्त कराया था अंग्रेजों से। महात्मा गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 में जब 9 अगस्त को आह्वान किया गया था, तो रामफल मंडल उस समय युवा थे, केवल 18 साल की उम्र थी और वो अंग्रेजों को खदेड़ करके, हत्या करके और वहाँ तिरंगा लहराने का काम किया था और पूरे सीतामढ़ी को मुक्त कराया था। कई दिनों तक वंदे मातरम का गान, राष्ट्रीय गान और ध्वज का फहराया जाना पूरे सीतामढ़ी में होता रहा। लेकिन बाद में जब अंग्रेज के अन्य अधिकारी दूसरे जिलों से आकर के इनको गिरफ्तार किए, उसके बाद इनको मुजफ्फरपुर जेल में बंद किया गया, मुजफ्फरपुर के बाद भागलपुर भेजा गया और भागलपुर में भी उनको जब सुनवाई हुई जज के सामने, तो इनको कहा गया कि आप हत्या से मुकर जाइएगा, लेकिन इन्होंने नहीं मुकरा। लगातार 3 दिन तक लगातार सुनवाई होती रही और 3 दिन तक जज पूछता रहा कि आपने हत्या किया है। इन्होंने कहा कि हाँ, गड़ासे से मैंने उन 4 अधिकारियों का हत्या किया है। 3 दिन तक लगातार इनकी स्वीकृति के कारण इनको फांसी की सजा दी गई और जब फांसी पर चढ़ाने से पहले अंतिम इच्छा पूछा गया, तो इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से मुक्त कराना मेरी अंतिम इच्छा है। भारत गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके अंग्रेज हमारे देश से बाहर जाए और भारत
जो ऐसे स्वतंत्र हो जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। और इस काम को बाखूबी उन्होंने 19 साल के ऊपर हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और प्रूफ तक नहीं किए। वैसे जो गुमनामी की जिंदगी में रहने वाले, गुमनामी का नाम रहने वाले रामफल मंडल को जो सम्मान मिलना चाहिए, अब तक सरकार ने नहीं देता आया है। इसलिए आज कुर्मी महासभा हमारे भाई हिमांशु पटेल की अध्यक्षता में आज जो है से इस धरने का आयोजन किया है और इस मांग को कर रहा है कि रामफल मंडल के नाम पर जो है से विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में उनके जीवनी को शामिल करना चाहिए, पटना के अंदर में उनकी मूर्ति स्थापित होना चाहिए, जिससे आम लोगों को ये पता चले कि रामफल मंडल ने पहली बार जो शहादत देने का काम किया था, महात्मा गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों से मुक्त कराने का काम किया था सीतामढ़ी को, तो ऐसे व्यक्ति का सम्मान जो मिलना चाहिए वो मिले। इसी मांग को लेकर के क्या देखना। सर आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी के द्वारा टिकट जारी किया गया, लेकिन जो हमारी सरकार है उन्होंने अभी तक शहादत का दर्जा नहीं दिया, कॉलेज में नाम नहीं। देखिए, डाक टिकट का जो है जारी किया गया है, लेकिन जो शहादत का दर्जा मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। अब मैं तो कोई सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, मैं सबसे मांग करूंगा कि जो सम्मान मिलना चाहिए रामफल मंडल जी को, वो सम्मान जिस हकदार हैं वो मिलना चाहिए। उनकी मूर्ति स्थापित होना चाहिए, पाठ्यक्रम में उनके जीवनी को शामिल करना चाहिए और विश्वविद्यालय का नाम जो ऐसे सीतामढ़ी में जो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, उसका नामकरण रामफल मंडल के नाम पर होना चाहिए। इस काम को कोई भी सरकार रहे उस काम को करना चाहिए और जितना बड़ा योगदान देश की आज़ादी के लिए रामफल मंडल जी का रहा है, तो उनकी जो ऐसे यादें और उनके बारे में जानकारी सब लोगों को प्राप्त हो सके, इस काम को करना चाहिए सरकार। देश के कुर्बानी में इनका नाम छपाया गया जिस हिसाब से, वैसे तो इस हिसाब से दर्जा का नहीं है। अगर रामफल मंडल जी किसी अमीर परिवार से होते, अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले परिवार से होते, आज बहुत बड़ा देश के शहीद में उनका नाम होता। लेकिन पिछड़ा परिवार से आने के कारण, गरीब परिवार से आने के कारण आज उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। माननीय मुख्यमंत्री इसे हम कहना चाहते हैं, आप मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज खोलते हैं तो बीपी मंडल के नाम पर खोलते हैं ना, आप मुंगेर में पुल बनाते हैं तो श्री बाबू के नाम पर रखते हैं ना। हम इससे परहेज नहीं करते हैं, रहना चाहिए जिस प्रकार से उनका रहना चाहिए, तो उसी तरह से सीतामढ़ी में जो खुल रहा है मेडिकल कॉलेज, जहाँ के रामफल मंडल जी का जन्मभूमि है, उस कॉलेज का नाम भी रामफल मंडल के नाम पर होना चाहिए। आप सब महापुरुष का जीवनी पढ़ाते हैं बिहार के सिलेबस में, पढ़ाना भी चाहिए। उसी तरह से रामफल मंडल जी के भी जीवनी को पढ़ाया जाए और देश के नौजवानों को बताया जाए कि आज़ादी की लड़ाई में रामफल मंडल का कितना बड़ा योगदान रहा है। आप पटना में विभिन्न चौराहों पर विभिन्न महापुरुषों का आदमकद प्रतिमा लगाते हैं, लगना भी चाहिए, हमको नमन भी करना चाहिए। तो फिर रामफल मंडल जी का प्रतिमा क्यों नहीं लगा? आप पटना के विभिन्न सड़कों का नामकरण आप अटल पथ पर करिए, सबका होना चाहिए, सब महापुरुष हैं। उसी तरह से आपको रामफल मंडल के नाम पर भी होना चाहिए कोई सड़क का नाम, आप सबको सम्मान दीजिए। उसी तरह से आप जो है पटना का जो पॉश इलाका है, उस इलाके में रामफल मंडल का आदमकद प्रतिमा हो। दूसरा है कि सीतामढ़ी में उनके शहादत दिवस पर शहीदी मेला लगता है मथुरापुर ग्राम में बाजपट्टी के। तो मथुरापुर ग्राम में जो बाजपट्टी पर लगता है, तो वहाँ पर क्या है कि उसको राजकीय मेला का दर्जा दीजिए। तो ये तमाम मांगों को लेकर आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। सरकार अगर नहीं मांगती तो आगे भी हम लोग जारी रखेंगे। हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं, प्रधानमंत्री जी को, कि हम लोग कई वर्षों से मांग कर रहे थे कि उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया जाए। तो सरकार ने फैसला लिया है और कैबिनेट से पास करके अप्रूवल के लिए मंत्रालय को भेजा है। और तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं इस काम के लिए धन्यवाद, लेकिन उसको जल्दी अप्रूवल किया जाए और उसको पब्लिक डोमेन में डाक टिकट को जारी किया जाए। हिमांशु पटेल, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय कुर्मी महासभा बिहार। सरकार से आप लोग मिलने गए कि सरकार को सब पता है, लालू जातीय है रामफल मंडल, और ये लोग इंडिया जो गठबंधन बनाया है
जो उसी का केंद्र में सरकार रहा। और रामफल मंडल जी को आज तक शहीद का दर्जा कांग्रेस ने नहीं दिया। लालू यादव भी इसमें उतना ही गुनाहगार है जितना नीतीश कुमार है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कम से कम उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, इनके परिवार को स्वतंत्रता सेनानी का जो सुविधा मिलता है वो दिया जाए। वही तो हम बता रहे हैं कि लालू यादव जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और इंडिया यानी महागठबंधन की बात करते हैं कांग्रेस के साथ। कांग्रेस का लगातार रहा सरकार रहा, वो उसने जब रामफल मंडल जी को भूल गया और उनके साथ ही लोग सब सारे के सारे लोग गुनाहगार हैं। अभी तो हम लोग धरना पर बैठे शहादत दिवस के दिन उनके साथ कान में पहुंचा रहे हैं कि अगर आप नहीं मानते हैं तो आपकी सरकार भी जाएगी और इंडिया गठबंधन उससे चकनाचूर हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी को हम बधाई के पात्र मानते हैं, उन्होंने अपने सरकार में इनके नाम पर डाक टिकट जारी करने के लिए कैबिनेट से पास कर। हाँ, नरेंद्र मोदी जी कहीं न कहीं खड़े हैं, लेकिन ये जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार, जितने लोग हैं, जितने देश के बैकवर्ड के नेता हुए, सारे के सारे गुनाहगार हैं। रामफल मंडल जी के बारे में वहाँ शहीदी मेला लगता है, सारा लोग जानता है, पूरा बिहार जानता है। बाजपट्टी के मथुरापुर में शहीदी मेला लगता है रामफल मंडल। हम लोग इसी आज उसके शहादत को श्रद्धा सुमन करके आज बैठे हैं कि शहीद का दर्जा दिया जाए। संजय मेहता, लोक प्रत्यक्षता मंच बिहार। आंदोलन करते रहे। आपको जानकर हैरानी होगा कि अमर शहीद रामफल मंडल जी के शहादत का 80वां शहादत दिवस है और देश की आज़ादी का 76 साल हो गए। देश की आज़ादी के इतने दिनों बीत जाने के बाद इस देश के वैसे क्रांतिवीर जिन्होंने महज 19 साल की उम्र में आज़ादी की लड़ाई के लिए फांसी के फंदे को चूमा और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ा, लेकिन आज न तो कोई नेता न राजनेता उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। आज देश के लोग, आप खुद बताइए, आप लोग आज से पहले कभी रामफल मंडल जी का नाम सुने थे? नहीं सुने थे। क्यों? जिन्होंने महज 18 साल में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को अग्रणी भूमिका में भाग लिया और उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए जब सीतामढ़ी के गिट्टी के लाल जब वो उस नेतृत्व को संभाल रहे थे, तब अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा आम देश के लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई जाती है, लाठियां बरसाई जाती है। हमारे कई देश के देशवासी उसमें शहीद होते हैं और ये चीज़ हमारे शहीद रामफल मंडल जी को बर्दाश्त नहीं होता है। उन्होंने फरसा निकालकर जो हमारे पदाधिकारी, अंग्रेज के पदाधिकारी हमारे देश के ऊपर बर्बरता से गोलियां चलाता है, उसका सर से धड़ अलग कर देते हैं और सर से धड़ अलग करने के बाद उनको लोग गिरफ्तार करके वो खुद आत्मसमर्पण करते हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके, अंग्रेजी हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करके भागलपुर के जेल में उन्हें बंद कर देता है। और जब इनको वकील के द्वारा बताया जाता है कि आप रामफल मंडल जी आप कहिए कि मैंने सर से धड़ अलग नहीं किया है, तो रामफल मंडल जी जज के सामने कहते हैं कि नहीं हुजूर, मैंने ही इन लोगों का सर से धड़ अलग किया है, क्योंकि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें देश की आज़ादी चाहिए, इसलिए मैंने किया है। मैं कबूल करता हूं कि मैंने वैसे हुकूमत के खिलाफ, मैं वैसे देश के अंग्रेजों के खिलाफ मैं हमेशा जब तक जिंदा रहूंगा भारत की आज़ादी के लिए लड़ता रहूंगा। और उन्हें फांसी की सजा होती है और 1943 में उन्हें फांसी के फंदे से लटकाया जाता है। उस समय भी अमर शहीद रामफल मंडल जी हंसते हंसते महज 19 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमते हैं। और मैं हमारे देश की बहुत बड़ा विडम्बना है कि उनके 80 साल शहादत के हो जाने के बाद भी उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। तो हम केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार से मांग करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं मुख्यमंत्री जी का कि आपने अभी तक सारे हमारे देश के वैसे शहीद लोगों को आप सम्मानित करने का काम किया है, लेकिन ये कैसी विडम्बना है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप हमारे ही अपने मिट्टी गिट्टी के लाल को कभी याद करने का काम नहीं किया। हम लोग निरंतर 5-7 साल से अमर शहीद रामफल मंडल जी के पुण्यतिथि पर उनको नमन करने का काम करते आ रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करते आ रहे हैं। इसका असर दिखा है।
आज कुछ लोग अपने पार्टी कार्यालय में उनको फोटो रखकर उन्हें फूल माला चढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, वो सरकार केंद्र की हो या बिहार की हो, आपकी श्रद्धा सुमन अमर शहीद रामफल मंडल जी को तभी सही साबित होगा जब उन्हें आप शहीद का दर्जा देंगे। उनके नाम पर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज जो सीतामढ़ी में खुल रहा है उसका नामकरण करेंगे। उनके नाम पर पटना में उनका आदमकद मूर्ति का आप लगाने का काम करेंगे। उनके नाम पर किसी रोड का नामकरण करेंगे। आप सिलेबस में पढ़ाई जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उस सिलेबस में उनके जीवनी को आप पढ़ाने का काम करेंगे। उनके नाम से डाक टिकट, रेवेन्यू टिकट आप जारी करें। उनको शहादत का दर्जा देने के बाद जो सीतामढ़ी में शहीदी मेला लगता है उसे राजकीय मेला का दर्जा देने का काम करें। तभी हम, जब तक आप इस कामों को, हमारे मांगों को नहीं मानते हैं, जब तक अमर शहीद रामफल मंडल जी को शहादत तभी सही होगी जब आप उन्हें शहीद का दर्जा देंगे। और जब तक सरकार शहीद का दर्जा रामफल मंडल जी को नहीं देती है, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा चुप रहने वाले नहीं है। मैं अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राकेश रंजन जी आह्वान करता हूँ केंद्र और राज्य सरकार से कि आप अविलंब रामफल मंडल जी को शहीद का दर्जा दें।